तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल था 2019 और जगह थी कोलकाता का ईडन गार्डन। यही आखिरी जगह थी जहाँ किंग कोहली ने अपना आखिरी बार बल्ला लहराया था। यही आखिरी जगह थी जहाँ किंग कोहली का शतक आया था। इसके बाद 2.5 साल बीत गए किंग कोहली को अपना 71वां शतक लगाने में। कोरोना आया, वैक्सीन आई, लेकिन कोहली का शतक नहीं आया। दो IPL हो गई, कोहली से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई। फिर वर्ल्ड कप में इंडिया टीम को ग्रुप स्टेज से बाहर कप्तानी का इशू, T20 से कप्तानी खुद छोड़ी और वनडे से कप्तानी छीनी गई। BCCI और विराट दोनों में सवाल जवाब हुए। अब पूरे दुनिया के सामने BCCI वर्सेस विराट कोहली चल रहा था। विराट अपने जिद में थे और BCCI अपने जुनून में। और 2022 के शुरुआत में टेस्ट के कप्तानी से भी इस्तीफा। अब सब कुछ दुनिया के सामने था। पूरी दुनिया में BCCI वर्सेस कोहली चल रहा था और इस दोनों की दरार का मजा पूरी दुनिया उठा रही थी। अब सब कुछ दुनिया के सामने था और यह सब के बीच में विराट के परफॉर्मेंस में भी गिरावट आई। अब तैयारी होने लगती है विराट के रिप्लेसमेंट की। कोई श्रेयस अय्यर को सजेस्ट कर रहा था तो कोई सूर्य कुमार यादव को। जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन अभी सबके सामने एक ही सवाल था, आखिर कौन करेगा विराट को रिप्लेस? कौन देगा वो विश्वास जो पिछले कई सालों से विराट भारत को देते आ रहे हैं? कौन बनेगा नए भारत की पहचान? कई सजेशन मिले, कई सिलेक्शन हुए, पूरी दुनिया मान चुकी थी उसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। कई साल बीत चुके थे उसके आखिरी शतक को। क्रिकेट पंडितों का तो विराट से भरोसा ही उठ गया था। क्रिकेट पंडितों को विराट पर विश्वास नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, अगर क्रिकेट का किंग अगर इतने में ही हार मान जाए तो काहे का किंग? अगर कहानी यही ख़त्म हो जाती तो लोग कहते क्रिकेट का किंग हार गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने क्या खूब कहा है, बुरा वक्त सभी के लाइफ में आता है, लेकिन बुरा वक्त अपनों की पहचान दिखा देता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा था किंग कोहली के साथ। एशिया कप 2022 से पहले कोहली का टीम में होने पर भी सवाल था। लोग उसकी सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे थे, उसकी सिलेक्शन को भारत की कमजोरी बता रहे थे, लेकिन कप्तान और टीम मैनेजमेंट को अभी भी उन पर भरोसा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने क्या बयान दिया के दौरान पूरी दुनिया विराट से विश्वास खो चुकी थी, पर टीम मैनेजमेंट और उसके कप्तान रोहित अभी भी सवालों का जवाब दे रहे थे। अब कहानी शुरू होती है उसके कमबैक की। जिस इंसान के एशिया कप पर भी सिलेक्शन पर भी सवाल उठ रहे थे, वो इंसान एशिया कप ख़त्म होते लोगों को जवाब दे चुका था। एशिया कप के पहले मैच में उसने वापसी के संकेत दिए और एशिया कप के आखिरी मैच में सबको जवाब दे दिया। उसने एशिया कप के आखिरी मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 71 मैच के बाद विराट ने अपने कैरियर का 71वां शतक लगाया और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। फिर वर्ल्ड कप के पहले मैच में उसने साबित कर दिया उसे क्रिकेट का किंग क्यों कहा जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई वो पारी पूरी दुनिया बता रही थी उसके कैरियर की सबसे बेहतरीन पारी ये था। अगर उस दिन वो इंसान ना होता तो शायद ही इंडिया टीम उस दिन मैच जीत पाती। उस दिन उसने ऐसी पारी खेली जो लोग उसे गाली दे रहे थे, उसके खिलाफ है किस दे रहे थे, वही लोग खुल के उसे सपोर्ट कर रहे थे, उसके सेलिब्रेशन पर सेलिब्रेट कर रहे थे। इस पारी के बाद लोग बदल गए, लोगों के बयान बदल गए, लोगों की बात करने का तरीका बदल गया। उस दिन सचमुच विराट ने विराट पारी खेली थी, एक ऐसी पारी खेली थी जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करेगी। ऐसा नहीं था कि विराट कोहली ने पिछले 2.5 साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। इस दौरान भी विराट ने कई अच्छी पारी खेला था। इन 2.5 सालों के दौरान विराट की पहचान विराट के शतक से होने लग गई थी।